सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान वामन ने कहा कि मुझे 3 पग दे दो। आप भी पूरे 3 पग भरिए, जरा भर के देखिए। जो 3 पग पूरे आप भरेंगे उसी में आपका पूरा साइज है शरीर का। जब शरीर मृत हो जाता है तो इतनी ही जगह चाहिए, या तो दबा दो या जला दो। जलाने के बाद तो मुट्ठी भर रह जाता है। इससे ज्यादा किसको लगा और किसके लिए जरूरी है? आप खुद अपने से प्रश्न कीजिए। और तुमने जिन जिन के लिए सब तैयार कर रखा है, आज तुम उसका सुख नहीं भोग पा रहे हो, तुम खुद नहीं कर पा रहे हो। कहीं इसके पीछे तुम भी तो जिम्मेदार नहीं हो। इतना इकट्ठा कर लिया है कि अब उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो। जितना तुम्हारा काम है तुम उतना ना करो तो फिर ये समस्या ही नहीं रहती। प्रेमचंद जी ने जब गोदान लिखा तो बताते हैं कि गोदान जब लिखा तो किसी ने उन्हें राय दे दी कि आपके तो उपन्यास इतने अच्छे बिकते हैं, क्यों नहीं आप पैसा लगाकर इस बार खुद किताब मंगवाओ, खुद बेचो, तो पब्लिश करा लो, बड़ा फायदा होगा। चूंकि वो बेचारे राइटर आ गए बातों में। अब बताते हैं गोदान छपा, जितनी उनके पास पैसा था, जो भी था, गोदान छप गया। और उस गाड़ी आई और उनकी जो भी मकान छोटा मोटा था उसमें वो किताबें, चारों तरफ किताबें ही किताबें, गोदान ही गोदान, गोदान ही गोदान। अब लिखना आता है, बेचना थोड़ी आता है। बताते हैं बीच में चारपाई पड़ी और प्रेमचंद उस गोदान के ढेर को देखते देखते ही अपनी यात्रा पे चले गए। तो जिसका जो काम है वही करेगा। एक घटना मेरे परिचित में, राजस्थान के एक सज्जन मुझसे जुड़े थे, मारवाड़ी अग्रवाल परिवार से ही थे, और उनकी आयु जब वो नहीं रहे, इट वॉज 56 ऐसा कुछ। और जब वो 50 या 52 के थे, जब उनके पिताजी नहीं रहे, तो उन्होंने बताया कि जब उनके पिताजी नहीं रहे, 2-3 साल के अंतर में उनका ये हुआ, तो बोला तब तक हमें यही नहीं मालूम था कि दुकान की गद्दी पे हम तो हमेशा काम करते रहे, ना हमें कोई जिम्मेदारी दी गई, ना हमें बताया गया, ना बही खाते बताए गए, ना किससे लेना किससे देना, कुछ नहीं। उन्होंने कभी हमें आगे बढ़ के काम नहीं करने दिया। कई बार होता है, इतनी सख्ती भी ठीक नहीं है। क्या हुआ कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और जब वो गद्दी पर बैठे, तो बाद में जब उन्होंने देखा कई लाखों रुपया बाजार में चला गया और खत्म हो गया, क्योंकि उस बच्चे को मालूम ही नहीं था। और वो बच्चा भी अब बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, आपने उसको जिम्मेदारी नहीं दी। अब बताइए कि आपने न जाने क्या बचाने के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, और आप चले गए, और आपने जो सहेजा था वो दुनिया के न जाने किन किन लोगों के पास छूट गया, वो वापस भी नहीं ले सकता ना। अब सबसे बड़ी बात है ना, उनको तो अब वो एक उम्र होती है सीखने की, गद्दी पर बैठने की, अब वो भी उनको नहीं आता, और 56 वर्ष की उम्र में व्यक्ति वो भी चला गया। माता पिता को चाहिए, अगर बच्चे योग्य हैं तो उनको जिम्मेदारी दें, अपना कदम 1 कदम 2 कदम पीछे लाएं। आपने अपने जीवन में बड़ा विकास कर लिया, अब उनको विकास करने दीजिए। आप अपने होश को उनके जोश से जोड़ दीजिए। बच्चे आपके पास बैठ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपका हालचाल ले रहे हैं, दूर से भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले रहे हैं तो भी इसमें दुख किस बात का? किस बात का दुख? मैं तो कह रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति है कि साहब वो छोड़ के ही चले गए हमें, तो वो छोड़ के नहीं गए, वो आपको गोविंद के सहारे की तरफ मोड़ कर गए।
वो ऐसे जा रहे हैं तो तुम अपने वृंदावन की तरफ, अपने अयोध्या की तरफ ऐसे बढ़ो। तुम वहां बैठ के रोने मत लगो, हाय हमें छोड़ दिया, हाय हमें छोड़ दिया। ये मौका है, या तो इस मौके को तुम रोकर निकाल लो, या फिर इस मौके पर अपनी यात्रा आगे बढ़ा दो। यही कृष्ण दर्शन की बात मैं कर रहा हूं।